नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल फार्मिंग में आपका फिर से स्वागत है। आपने ऑर्गेनिक फल, सब्जियां या अनाज तो बहुत सुना होगा और खाया भी होगा, लेकिन ऑर्गेनिक कपड़ा शायद ये बात आपने नहीं सुनी हो। मेरे हाथ में जो कपड़ा है वो ऑर्गेनिक है। ये दोनों कपड़े, ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरे साथ बैठे किसान सुरेंद्र पाल सिंह कह रहे हैं। ये पंजाब में फाजिलका ज़िले के रहने वाले हैं और 100 से ज़्यादा एकड़ में ऑर्गेनिक खेती करते हैं। ये सामने देखिए, जो भी इन्होंने अनाज लगाया हुआ, फ्रूट्स हैं, जैम है, शहद है और उसके साथ ही कपड़ा है। कपड़ा ऑर्गेनिक कैसे हुआ, इसकी जानकारी लेते हैं सुरेंद्र पाल सिंह जी। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सर नमस्कार। नमस्कार सर। हमने सर जैसे बताया कि ऑर्गेनिक चीज़ें खाने की तो बहुत सुनी थी, कपड़ा ऑर्गेनिक है, ये इसके पीछे की क्या कॉन्सेप्ट है, ज़रा दर्शकों को बताइए आप। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब आप अच्छा खाने को लेना चाहते हैं तो आपको पहनने को भी अच्छा हो, आपका वातावरण भी शुद्ध हो, ये सबसे बड़ा ज़रूरी चीज़ रहती है। और चूंकि हम वहाँ अपने खेतों में नरमा और कपास भी जैविक पद्धति से तैयार करते रहे हैं, मगर उसका हमें जो कपास था वो बीज निकालने के बाद बाज़ार में देना होता था, तो वो उसका एक तरह से उतनी मेहनत करने के बाद उसका दुरुपयोग था। उस दुरुपयोग को दूर करने के लिए हमने चाहा कि क्यों नहीं हम इससे कपड़ा तैयार करवाएं, जिससे हमारे स्थानीय औरतों को, बुनकरों को, उनको रोज़गार मिलेगा। तो इसीलिए हमने ये सोचकर अपने समाज को, अपने पुरानी सभ्यता को दोबारा से जीवंत करने के लिए और अच्छा खाने के साथ ही अच्छा पहनने के लिए कपड़ा बनवाने का हमने सोचा। और इसमें हमें करीब 2 से 3 साल तक मेहनत करनी पड़ी। हमें जल्दी से इसको तैयार करने का नहीं मिल पाया, लेकिन आखिर में भगवान की दया से हम सफल हुए और आज ये उसका परिणाम जो है जैविक कपड़ा, ऑर्गेनिक कपड़ा, ऑर्गेनिक जो है। यानी कि आप ऑर्गेनिक तरीके से कपास उगाते हैं जी। और उस कपास में कोई पेस्टिसाइड, केमिकल नहीं डालते, आप कोई ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। जी जी। तो उस कपास को, क्योंकि कपास ऑर्गेनिक थी, परंतु आप जब मार्केट में वो चली गई तो वो केमिकल के बराबर हो गई, वो तो दुरुपयोग हुआ उसका आपके मतलब दुरुपयोग हुआ। तो आपने उसी को एक्सटेंशन लेते हुए अपने कपास से खुद ही पावर हैंडलूम पर कपड़ा तैयार करवाया, जो हम सामने देख रहे हैं। तो इसमें और ऑर्गेनिक कपड़े में मतलब क्या फ़र्क है दूसरे कपड़े से? दूसरा कपड़ा जो है आज भले कितना भी सूती आ रहा है, वो सब बीटी कॉटन से तैयार होता है, जो मिलों से तैयार होता है, बीटी कॉटन से हो रहा है। इसमें कोई किसी तरह का जीएम सीड नहीं है। जो हमारा पारंपरिक देसी कपास है उसी से ये तैयार हुआ है। तो सबसे बड़ा तो है ये विदाउट बीटी कॉटन है। इसमें बीटी कॉटन नहीं है, देसी कॉटन है। देसी कॉटन। तो उस लिहाज से ये आपके शरीर के लिए, आपके चमड़ी के लिए बहुत ही हितकर सूदिंग है, है मतलब। सूदिंग है। दूसरा इसकी वजह से हमारे गांवों में लोगों को रोजगार मिलता है। यानी कि आप अपने ही गांव के लोगों से तैयार करवाते हैं पावर हैंडलूम पर? जी, तो उससे रोजगार मिलता है। मैं ये जो कलर देख रहा हूँ, फिर ये कलर केमिकल है या ये भी नेचुरल है? ये भी प्राकृतिक रंग है। जब ऑर्गेनिकली कपड़ा तैयार करवा लिया तो चूँकि औरतों के लिए जो है कुछ रंग बिरंगा और कुछ प्रिंटेड हो, इसलिए हमें फिर इसमें प्राकृतिक रंगों से जो तैयार होते हैं उन्हीं से ये प्रिंटिंग करवाना। यानी कि कपड़ा भी ऑर्गेनिक है और इसमें जो कलर करवाया वो भी प्राकृतिक है, और इसके पहनने के बाद जो सूदिंग लगता है कपड़ा नेचुरल है। तो कपास आपने बताया कि ऑर्गेनिक तरीके से करते हैं। जनरली कपास में बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड छिड़का जाता है, तो आपके वहाँ कीड़े का अटैक कैसे कंट्रोल करते हैं या पैदावार अच्छी कैसे ले पाते हैं? उसके लिए कुछ अलग तरह की पद्धतियाँ हैं जो हमें प्रयोग करनी पड़ती है। एक तो हमें इसको मोनोक्रॉपिंग नहीं करते हैं, एक ही फसल नहीं होती है, इसको मिश्रित खेती के रूप में किया जाता है। इसको कपास को बढ़िया जो इसका खुराक में है उसके लिए इसमें अरहर है, मक्का है, बाजरा है, वो लगाया जाता है। और कीड़ों से बचाव के लिए गेंदा और दूसरी कुछ फसलें जो है वो लगाई जाती हैं, जिससे इन पर कीट प्रकोप कम रहे। और जब आप केमिकल नहीं दे रहे हैं तो कुदरती तौर पर ही कीट प्रकोप जो है वो कम रहता है। वो अलग अलग कुछ कृषि प्रक्रियाएं हमें अपनानी पड़ती हैं जिससे कीटों का हमला कम रहे। तो आप कितने सालों से ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं? वैसे तो मैं ये कहूँगा कि हम पीढ़ियों से करते आ रहे हैं। अच्छा। मगर हमने 1990-92 के बाद
सिंचित खेतों में जहाँ हम रासायनिक उर्वरक वगैरह देते थे वहाँ भी हमने बंद कर दिया 1990-92 से, और 2005 से तो हमने हमारा खेत जो है वो ऑर्गेनिकली सर्टिफाइड करवा लिया। यानी कि 2005 से आपका ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन हो चुका है ऑर्गेनिक खेती का? जी, अभी तक लगातार जारी है। तो ये सारे जो प्रोडक्ट हम देख रहे हैं सामने, ये अपने खेतों में आप तैयार करते हैं? ये अपने खेतों में उत्पाद है, उनको आगे मतलब प्रोसेसिंग भी की जाती है। ये अपने खेतों के ही उत्पाद हैं। ये अपने खेतों में ही आप प्रोसेस करके यहाँ पर लेकर आते हैं, मतलब बेचते हैं, सीधा बेचते हैं लोगों को, किसान मतलब उपभोक्ताओं को? हमारी हमेशा यही कोशिश रहती है कि हम सीधा उपभोक्ता को पूरा आत्मविश्वास से दे सकें और उन्हें बताएं कि ये हमसे पैदा किया गया है ऑर्गेनिक तरीके से। जी, ऑर्गेनिक तरीके। अगर हम कंपैरिजन की बात करें, आपके आसपास केमिकल वाली भी खेती होती होगी, तो आत्म संतुष्टि तो चलो ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं तो अच्छा खिला रहे हैं उससे आती है, पर अगर इकोनॉमी की बात करें तो कंपैरिजन में कितना रहता है? मान लीजिए 10 एकड़ का ऑर्गेनिक फार्मर है, मतलब केमिकल वाला है, आप 10 एकड़ कर रहे हैं, तो उस तरह से वो अगर आप लाभ और हानि की बात करते हैं तो कोई भी जब लाभ हानि का नाम आ गया तो एक तरह से वो व्यवसाय हो गया, और व्यवसाय में कोई नहीं चाहता कि मुझे लाभ नहीं हो या मुझे हानि उठानी पड़े। इस जैविक खेती में जो है वो ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं होता है। उसमें होता है कि हम प्राकृतिक तौर पर प्रकृति के साथ चलते हुए जितना उत्पादन ले सकेंगे हम उसी से संतुष्ट हैं। अगर आप वैसे देखना तुलना करना चाहें तो हमारा सिंचित एरिया जो है उसमें आप लगातार फसल लेते रहते हैं, जबकि जैविक पद्धति में आपको कुछ समय के लिए खेत ज़रूर खाली छोड़ना होता है ताकि उसकी उर्वरकता बनी रहे और आपका समय से दूसरी फसल की बुआई होती रहे। तो हमें उससे ये है कि कई बार फसल कम लेते हैं, लेकिन उत्पादकता जो है वो हमें बहुत देरी बार तो केमिकल फार्मिंग से अच्छी मिलती है, क्योंकि ये प्रकृति का जो मौसम का मार है उसको झेल पाती है। केमिकल फार्मिंग में ऐसा संभव नहीं है। वहाँ अगर मौसम थोड़ा सा ऊंचा नीचा हुआ तो उससे उत्पादकता में फ़र्क पड़ता है, लेकिन जैविक पद्धति में आपकी उत्पादकता लगभग सेम ही रहेगी। तो इस तरह से मतलब आपने कहा कि हम लाभ हानि की उस प्रक्रिया से दूर होकर एक जैविक तरीके से खेती इसलिए करें कि अच्छा खिला पाएँ और अच्छा। दोस्तों, बात शुरू हुई थी ऑर्गेनिक कपड़े से और अंत में बात बहुत ही अच्छी बात से खत्म की सुरेंद्र पाल सिंह जी ने, यानी कि ऑर्गेनिक खेती लाभ हानि से परे जा करके अगर उसका हम वैसे फ़ायदा देखें प्रकृति को, इंसान को और धरती माँ को तो बहुत ज़्यादा है। और ऑर्गेनिक कपड़े की अगर बात करें तो ये अपने खेतों में कपास, जैसे इन्होंने बताया कि उगाते हैं ऑर्गेनिक तरीके से, और उसी का ये कपड़ा तैयार किया हुआ है। इस कपड़े से जो भी जिनने भी यूज़ किया है उसको बहुत अच्छा कंफर्ट मिला है। ये स्टोरी हम इसलिए कर रहे हैं ताकि ऑर्गेनिक खेती की मुहिम की सही जानकारी आप तक पहुँचे। कपड़े को कमर्शियली हमने ये स्टोरी नहीं किया कि कपड़े को बेचने के लिए, ये बताने के लिए कि इनका भाव देखिए ऑर्गेनिक खेती से कितना जुड़ा हुआ है। जिस कपास को ये मंडी में ले जाते थे उसको और अच्छे तरीके से यूटिलाइज करने के लिए इन्होंने कपड़ा बनाया। एक और बात कहूँगा, उस कपास से जो बिनोला निकलता है उस पर जितना पेस्टिसाइड छिड़का जाता है वो पशु के पेट में जाता है और अंत में दूध के थ्रू हमारे आता है। तो ऐसे लोग एक समाज सेवा भी कर रहे हैं, क्योंकि इनका जो बिनोला निकल के जिस पशु के जो खाएगा और जो दूध देगा वो भी ऑर्गेनिक होगा और उसे पीने वाले भी सेहतमंद रहेंगे। हमारी कोशिश है ऐसे किसानों को बढ़ावा मिले ताकि किसानों का लाभ हो और उपभोक्ताओं को शुद्ध उत्पाद मिले। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।